Okay, so hi people, well good noon. Your host and dost is back, Rahul forever. Well, आज हम लोग कुछ अच्छी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो सबसे अच्छी बात है आपका सैटेलाइट ऐप जिस पे आपको अपना सीएससीटी का एग्जाम देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम विशिंग यू वेरी गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर सीएससीटी एग्जामिनेशन इन दिस नवंबर. 12th of November is your examination, right? So good luck with that. वेल आई होप कि आप सभी ने अपना मॉक टेस्ट दिया होगा जो कि आपके आईसीएसआई अपियर करने का मौका देता है. दैट वाज ऑन 9th and 10th of November. तो जिन लोगों ने भी 9th को अपियर नहीं किया था वो लोग 10th को कर सकते थे. तो 2 मॉक टेस्ट आईसीएसआई ने आपको दिए थे एंड आई विश आपने वो अपियर किए हो क्योंकि वो एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में थे जिस फॉर्मेशन में आप अपने एग्जामिनेशन को देने वाले हो. तो यू विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर विद दैट. वेल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मॉक टेस्ट अपियर करते वक्त भी ये प्रॉब्लम्स हुए होंगे जिनके बारे में वो डिस्कशन करने वाले हैं और ये सारे प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन वाले दिन भी हो सकते हैं. तो वी आर गेटिंग प्रिपेयर विद दैट क्योंकि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है. आईसीएसआई आफ्टर गिविंग देयर बेस्ट सर्विसेज टू यू नो एक ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड पे कुछ ना कुछ इशू हो सकते हैं एंड इट्स नॉट इजी टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, है ना. तो हम कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं जो अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड, आप खुद इसे रिजॉल्व कर पाओगे. अगर नहीं भी कर पाए इन दैट केस विल रीच आउट टू आईसीएसआई फॉर डूइंग द सेम थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद इंस्टॉलिंग द सैटेलाइट ऐप ऑन योर लैपटॉप. जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर दो स्टूडेंट. You start your Chrome browser or Microsoft Edge or any browser on your laptop. Then search for our home website which is icsi.edu. Go to the website. Once you go to icsi.edu वाला पेज, on home page एक ऊपर ब्लू कलर का लाइन है जिस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं. होम, स्टूडेंट सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विस, सच लॉट मैनी. वहां पे स्टूडेंट पोर्टल में आपको एक ऑप्शन है CSET. क्लिक ऑन CSET. वंस यू डू दैट आपका सीएसईटी का एक अलग से पेज बना हुआ है वो खुल जाएगा. वहां पे आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो कि आपके सीएसईटी के लिए अपडेट होते रहते हैं, नोटिफाई होते रहते हैं. वहां पे आपको अभी एक रीसेंट नोटिफिकेशन दिखेगा, मैंडेटरी सैटेलाइट ऐप डाउनलोड एंड कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ऐसा ही कुछ, बट सैटेलाइट लिखा होगा, दैट आई एम श्योर अबाउट. आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए. उस पीडीएफ में फर्स्ट लिंक आपको दिया हुआ है इन ऑर्डर टू डाउनलोड योर सैटेलाइट ऐप. क्लिक ऑन द सेम लिंक. They'll ask you to log in. पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपना यूनिक आईडी, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके. एंटर द कैप्चा. आपको अपना यूनिक नंबर यूज करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड देन इंसर्ट द कैप्चा एंड देन यू लॉग इन. आप लॉग इन करोगे, एक पीडीएफ ओपन होगा जिसमें आपके मॉक टेस्ट और आपके फाइनल एग्जामिनेशन के डिटेल्स दिए होंगे. आपके मॉक टेस्ट का पासवर्ड क्या है, आपके मॉक टेस्ट का यूजर आईडी क्या है, आपके फाइनल एग्जामिनेशन का यूजर आईडी क्या है, टाइम क्या है, पासवर्ड क्या है. अब यहीं पे एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं पासवर्ड के साथ. आपके जितने पासवर्ड में जितने भी अल्फाबेट यूज होते हैं ना वो सबके सब कैप्स लॉक में यूज होते हैं. सबके सब वुड बी अपर केस अल्फाबेट्स. तो आपको कैप्स में ही इंसर्ट करना है. नाउ इफ यू नो कई लैपटॉप में कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन होता है, एक लाइट होती है जिससे आपको पता चलता है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है. कुछ लैपटॉप में नहीं होता. इन दैट केस अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो डू नथिंग, प्रेस योर शिफ्ट की, उसके बाद आप अपने अल्फाबेट को प्रेस करो. और नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स में भी ना एक इशू होता है 0 और O को लेके. तो इनकेस आपके पासवर्ड में O दिया था, आपने O इंसर्ट किया, नहीं लॉगिन हुआ, 0 करके चेक कर लो. अगर 0 दिया था आपने 0 किया था और लॉगिन नहीं हो रहा तो आप O करके चेक कर लो. वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है तो आप दोनों ऑल्टरनेटिव ट्राई कर लेना, आपका लॉगिन हो जाएगा. अगर आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट आता है 2 मिनट वेट करो, उसके बाद लॉगिन करने की कोशिश करो. आपको कई बार है ना यूजर आईडी आपके मैसेज और मेल पे अलग आता है और आपके एडमिट कार्ड में अलग होता है. आप दोनों ट्राई कर लो, जिससे भी लॉगिन हो जाए इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर दोनों में से किसी से भी लॉगिन ना हो पाए देन आई एम गिविंग यू आईसीएसआई हेल्पलाइन नंबर, आईसीएसआई ईमेल एड्रेसेस जिस पे आप ईमेल कर सकते हो, जिस पे आप कॉल कर सकते हो टू रिजॉल्व द सेम इशू. क्योंकि ये आपके एंड से नहीं रिजॉल्व हो सकते, फिर आईसीएसआई की मदद आपको लेनी पड़ेगी. तो वहां पे आप उन्हें कॉल कीजिए, इन नंबर्स पे आप ईमेल कीजिए. एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट ईमेल हम आपको भेज रहे हैं जिससे आपका टाइपिंग का टाइम बहुत बच जाएगा. आप उसे कॉपी कीजिए, अपने डिटेल्स इंसर्ट कीजिए और वो मेल आईसीएसआई को भेज दीजिए एंड दे हेल्प यू विद योर प्रॉब्लम. तो आप लॉग इन कर पाओगे. अब इंस्टॉलेशन की बात हो गई. नाउ लेट डिस्कस कि अगर आप सैटेलाइट ओपन करते हो तब आपको क्या क्या इशू आ सकते हैं. यू डबल क्लिक ऑन सैटेलाइट ऐप, आपका लॉगिन वाला पेज बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा जहां से आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए लॉगिन करना है. अगर आप उस पेज तक नहीं पहुंच पाते हो तो आपको है ना वो ऐप कोई ना कोई एरर देगा. एरर कैन बी दैट योर एंटीवायरस इज नॉट अलाउिंग, या फिर एनी थ्रेट प्रोटेक्शन इज नॉट अलाउिंग द ऐप टू रन, और देयर इज एन एरर रिगार्डिंग कैमरा, देयर इज एन एरर रिगार्डिंग माइक्रोफोन, और या तो ऐसा होगा कि आपकी स्क्रीन हैंग हो जाएगी और कुछ चलेगा नहीं और कुछ दिखेगा नहीं. इन सच ए केस आपका लैपटॉप हैंग हो जाता है. फर्स्ट बटन दैट यू नीड टू प्रेस दैट इज ऑल्टर प्लस एस्केप. वंस यू डू दैट आपका होम पेज वापस से ऑन हो जाएगा. यहां तक हम पहले वापस से आ जाएं. उसके बाद आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करो.
गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे ना अपने लैपटॉप में, तो आपको राइट हैंड साइड पे 3 डॉट में एक सेटिंग का ऑप्शन देता है। आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, लास्ट से थर्ड लास्ट ऑप्शन विल बी सेटिंग, प्रेस ऑन सेटिंग। लेफ्ट हैंड साइड पैनल पे आपको एक ऑप्शन है डिफॉल्ट ब्राउजर। जस्ट चेक दैट इज गूगल क्रोम योर डिफॉल्ट ब्राउजर और नॉट, क्योंकि हमारा जो सैबलाइट का ऐप था उसका एक्सटेंशन वाज गूगल ब्राउजर, तो वो गूगल ब्राउजर में ही ओपन होगा। अगर आपके लैपटॉप में आपका डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम नहीं है तो वो ऐप ओपन होने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो अगर आपके लैपटॉप पे लिखा हुआ है दैट गूगल क्रोम इज योर डिफॉल्ट ब्राउजर, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। अगर आपके लैपटॉप पे लिखा हुआ आता है डू यू वांट टू मेक गूगल ब्राउजर एज योर डिफॉल्ट ब्राउजर, एंड वहां पे एक बटन दिया होगा मेक डिफॉल्ट, प्रेस ऑन मेक डिफॉल्ट। फिर वो आपको एक पेज पे लेके जाएंगे जहां पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखेंगे, वहां पे आपको गूगल क्रोम भी दिखेगा। आपको सिर्फ गूगल क्रोम पे क्लिक करना है, दैट्स इट। नाउ गूगल क्रोम इज योर डिफॉल्ट ब्राउजर। नाउ क्लोज एवरीथिंग एंड अगेन स्टार्ट द ऐप, यू विल एबल टू लॉग इन। लॉग इन करने के बाद once you insert your ID and password, you know their system will directly check your system requirements, that is your microphone working or not, is your camera working or not, they'll check themselves। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ कि आपका कैमरा नहीं चल रहा है, आपका माइक्रोफोन नहीं चल रहा है, तो दिल गिव यू अ पॉप अप दैट योर माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, योर कैमरा इज नॉट वर्किंग, प्लीज रिजॉल्व दिस। आप सेबलाइट को वापस से बंद करो, अपनी होम स्क्रीन पे आ जाओ, प्रेस विंडोज बटन ऑन योर डेस्कटॉप और योर लैपटॉप, सर्च में लिखो माइक्रोफोन। जैसे आप माइक्रोफोन लिखोगे ना, दिल गिव एन ऑप्शन सेटअप माइक्रोफोन, प्रेस ऑन सेटअप माइक्रोफोन। ऑन दैट पेज आपको है ना फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में दिया होता है सेटअप माइक्रोफोन गेट स्टार्टेड, यू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। once you do that they'll ask you problem, that what your problem is the problem is that your laptop is not able to hear you, or the problem is you're not able to hear your laptop. In our case we are giving an examination, so ICSI wants to hear our sound, so our laptop is not hearing us, that would be our problem. So you click on Cortana can't hear me. Once you do that they'll ask you to set up a mic. अब जितने भी माइक आज तक अपने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट किए दिल गिव अ लिस्ट ऑफ इट। उस लिस्ट में से हमें चूज करना है माइक्रोफोन नो जैक इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब हम जैक कोई भी जैक्ड माइक की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनबिल्ड माइक की बात करें। अब उस पर प्रेस कीजिए, दिल आस्क यू टू सेटअप द माइक, you press on set up the mic. Now they'll ask you a phrase, they'll give you a sentence you have to read out in order they'll check कि आपकी आवाज लैपटॉप को आ रही है नहीं आ रही है। वो फ्रेज आप सिर्फ रीड आउट करो। आप जैसे जैसे फ्रेज रीड आउट करोगे ना, वो वहां पे ग्रीन कलर का लाइन होगा जो कि मूव करेगा, वो बताता है कि आपकी पिच, आपका वॉल्यूम का जो पिच है वो कितना जा रहा है, मतलब आपका लैपटॉप इज एबल टू हियर यू। यू जस्ट रीड आउट द पैराग्राफ and then you just submit it. They'll ask you a question that is your problem resolved, press yes, and yes our microphone problem is resolved। तो माइक्रोफोन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके बाद भी आपका माइक्रोफोन नहीं चल पा रहा है, देन यू माइट नीड एन एक्सटर्नल माइक। तो आप कोई माइक लेके आ सकते हैं, बोया माइक या कोई सस्ता सा माइक मार्केट से, एंड देन यू कैन गेट इट कनेक्टेड इन योर जैक, एंड देन माइट बी योर एक्सटर्नल माइक कैन डू अ थिंग फॉर यू। इसके अलावा बात करते हैं कैमरा की। योर कैमरा इज नॉट वर्किंग, वापिस से विंडोज बटन को प्रेस करो, search for device manager. Once you search device manager, they'll show you a list of devices, hardware devices, those have been connected to your laptop, चाहे वो प्रिंटर हो, कोई भी हेडसेट हो, कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन हो, आपका कैमरा हो, कोई भी डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड हार्डवेयर हो, सब आपको वहां पे दिखाई देंगे। तो आपको फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन पे दिखाई देगा कैमरा। कैमरा का ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करो, वहां पे आपको दिखेगा इंटीग्रेटेड कैमरा, मतलब इनबिल्ट कैमरा। उस पर राइट क्लिक करो, उसे अनइंस्टॉल करो और इंस्टॉल पे प्रेस कर दो, वो कैमरा आपके लैपटॉप में से हो गया अनइंस्टॉल्ड। नाउ हाउ डू वी इंस्टॉल इट बैक? गो ऊपर टॉप पे डिवाइस मैनेजर में आपको फाइल एक्शन का ऑप्शन दिया है, एक्शन पे क्लिक करो, प्रेस ऑन स्कैन फॉर एनी हार्डवेयर चेंजेस। वंस यू डू दैट वापस से वो पेज अपने आप रिफ्रेश होगा और आप देखोगे आपके कैमरा के ड्रॉप डाउन मेन्यू में इंटीग्रेटेड कैमरा वापस से दिखने लगा है। नाउ योर कैमरा वुड बी वर्किंग प्रॉपर्ली। आप वापस से वो सब कुछ बंद कर दो, अपना सेबलाइट का ऐप ओपन करो, अब आपका माइक्रोफोन कैमरा दोनों अच्छे से काम कर रहा है। अब आपके एग्जामिनेशन में सिस्टम को लेके कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर इन केस अभी भी आपके सिस्टम में इशू आ रहा है तो इट जस्ट क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, कभी कभी प्रॉब्लम देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐप को बंद करो, अपने कंप्यूटर को शट डाउन करो या रीस्टार्ट करो, वापस से स्टार्ट करो, एंड देन यू स्टार्ट लॉग इन, आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सर एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद क्या इशू आ सकते हैं? एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद हो सकता है ऑल ऑफ सडन आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, आपका लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी घर का चला गया, एनी सच थिंग, आपका एग्जामिनेशन बीच में बंद हो गया। डू नॉट गेट पैनिक, डू नॉट वरी, जस्ट वेट फॉर 2 or 3 minutes और 5 minutes एटलीस्ट। क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। आप एक ऑनलाइन सिस्टम पे एग्जामिनेशन दे रहे हो, किसी प्रॉक्टर मोड से आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो इंस्टेंट उन्हें नहीं पता चलता कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ। तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज मेल करो आईसीएसआई को कि मेरे साथ इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम हुआ। कॉल करो उनके हेल्पलाइन नंबर पे, अगर वो उठा ले तो उन्हें बताओ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ। अब आपका एग्जामिनेशन बंद हो चुका है,
अब आप चाहो तो अपने फोन को यूज कर सकते हो किसी से मदद मांगने के लिए, बट इन बिटवीन एग्जामिनेशन, अगर आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, आपका कैमरा ऑन है, आपका एग्जामिनेशन अभी तक रुका नहीं है, इन सच अ केस डू नॉट यूज अ फोन एट ऑल. अपने फोन को अपने पास भी मत रखिए, उससे दे दीजिए अपने पेरेंट्स को. अगर आपका एग्जामिनेशन बंद हो जाता है, लैपटॉप बंद हो गया है, एग्जाम नहीं चालू हो पाएगा आपसे, फिर आप किसी को कॉल वॉल करके बात कर सकते हो. इनफैक्ट आईसीएसआई के हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हो, या किसी और से भी हेल्प मदद मांग सकते हो. अब आप जब अपना लैपटॉप वापस से चार्ज करके स्टार्ट करोगे, हॉटस्पॉट कनेक्ट करके एग्जामिनेशन स्टार्ट करोगे, तो आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगा जिस क्वेश्चन से वो बंद हुआ था. एंड नॉट टू वरी विद दैट, इन सच ए केस अगर आप तुरंत लॉग इन करो, लॉग इन नहीं हो रहा है, प्लीज 5-7 मिनट वेट कीजिए, क्योंकि सिस्टम को ये समझने में टाइम लगेगा कि आपके साथ हुआ क्या, फिर दे एबल टू हेल्प यू आउट विद दैट. तो आप 5-10 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद लॉग इन कीजिए, यू विल एबल टू स्टार्ट योर एग्जामिनेशन. अगर ये सारे प्रॉब्लम आप फेस करोगे ना, और ये 90% प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको आए, अगर ऐसा है तो ये सारे सॉल्यूशंस थे जो हमने डिस्कस किए, इन पे ध्यान दीजिएगा. इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आता है, मैं आईसीएसआई के हेल्पलाइन नंबर, आईसीएसआई के हेल्पलाइन ईमेल्स और एक ड्राफ्टेड ईमेल सब आपको शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. आप प्लीज उनका यूज कीजिए. मैं अपना भी नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. इन एनी केस इफ anybody is not is anybody is not able to reach out you for any help, you please contact me. I'll make sure that I'll be there to help you guys. आई गेस ये सारे सिस्टम के प्रॉब्लम थे जो हो सकते थे. इसके अलावा कोई सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं होने चला है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. कुछ चीजें जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपका एडमिट कार्ड का जेरोक्स, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, ये अपने पास ही रखिएगा. वंस यू स्टार्ट योर एग्जामिनेशन, दिल आस्क यू टू शो योर आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड दिखाइए कैमरा में. दिल आस्क यू टू शो योर एडमिट कार्ड, अपना एडमिट कार्ड दिखाइए कैमरा में. एंड दिल आस्क यू टू शो योर फेस, तो अपना फेस कैमरा के थोड़ा पास ले जाके कैमरा के सेंटर में अपना फेस भी दिखाइए. अब जब आप वाइल यूर अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन ना, आपके एग्जामिनेशन होम स्क्रीन की बात करते हैं. आपके एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होगा ना, आपको राइट हैंड साइड पे सारे क्वेश्चंस के पैनल दिख रहे होंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर दिए होंगे बहुत सारे. आपके लेफ्ट हैंड साइड के बड़े स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे. क्वेश्चन के नीचे कुछ बटन्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल सेव एंड नेक्स्ट और बुक मार्क और अनअटेम्प्टेड. अब है ना, कैसा होगा, आप किसी क्वेश्चन को टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करते हो तो वो आपके क्वेश्चन पैनल में ग्रीन कलर का टर्न आउट हो जाएगा. आप किसी क्वेश्चन को अपियर नहीं करते हो, आपने कोई आंसर टिक नहीं किया, तो आपको रेड कलर में शो होगा. आप किसी को वेरिफिकेशन के रखते हो, बुक मार्क करके रखते हो कि आप जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा आप वापस से उस क्वेश्चन को एक बार चेक करोगे, नॉट श्योर अबाउट द आंसर, तो आपको पर्पल कलर में दिखेगा. तो आपको सबमिट करने से पहले हमेशा अपना पैनल चेक करना है कि सारे क्वेश्चन ग्रीन है या नहीं है. अगर कोई भी क्वेश्चन रेड है या पर्पल है तो आप उस पर जाइए, वापस से उसे अपियर कीजिए और फिर सबमिट कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. वी मस्ट अपियर फॉर ऑल द क्वेश्चंस. टाइम राइट हैंड साइड पे आपको ऊपर टाइम दिख रहा होगा, टाइम को देखते रहना तो आपको पता चलता जाएगा आपके पास कितना टाइम बचा है टू अपेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. मिनिमम 1.5 घंटे से पहले एग्जामिनेशन आपको एग्जिट नहीं करने देगा, तो आपको मिनिमम 1.5 घंटा बैठना ही है. हो सकता है 2 घंटा होने वाला है, फिर भी आपका पूरा पेपर खत्म हो चुका है, लेकिन आपके पास सबमिट का बटन नहीं आ रहा. नॉट टू वरी, सिट एट योर प्लेस क्वाइटली. आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे रहें, जैसे टाइम लिमिट खत्म होगी अपने आप आपका पेपर सबमिट हो जाएगा. उससे पहले सबमिट का बटन आ जाए आप सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. पेपर को 2 बार वेरीफाई कर लेना, सारे क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना. और एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में और कोई डिस्कशन बचता नहीं है. तो आई गेस मेजरली जितने इशू थे हमने सब लिस्ट डाउन कर दिए. बस बच्चों आपको एक ही बात का याद रखना जो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन बीच में रुक जाता है. एग्जामिनेशन के बीच में क्या होता है ना, आपका एग्जामिनेशन चल रहा है लेकिन आपका कैमरा बंद हो गया ऑल ऑफ सडन, और आपका एग्जामिनेशन अभी भी चल रहा है. आपका कैमरा शायद वहां बंद हो गया, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉक्टर मोड पे भी बंद हुआ है नहीं हुआ है. तो कॉल उठा के प्लीज किसी को फोन वोन मत करना, लैपटॉप के सामने मोबाइल सब कुछ मत लाना. अपने सेबिलाइट ऐप को बंद करना, वापस से स्टार्ट करना, शायद आपका कैमरा फंक्शन होना स्टार्ट हो जाए. और अगर आपको किसी को कॉल करने की नौबत आती है तो अपना ऐप बंद करने के बाद ही कीजिएगा, बिकॉज एट द एंड अगर आप फोन के साथ कैप्चर होते हो स्क्रीन में, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दैट यू आर नॉट चीटिंग एंड यू आर ट्राइंग टू रीच आउट समवन. तो ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंसेस आप प्लीज अराइज ना करें. Till the time, I guess we have discussed a lot of things. इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो प्लीज रीच आउट टू अस, प्लीज रीच आउट टू ICSI. Good luck for the examination. Stay good and stay happy. Thank you.